हेलो गाइज, मैं धनेश अग्रवाल अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज की वीडियो और वीडियो से थोड़ा अलग है। आज की वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। आज की वीडियो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। गाइज, हम सब ये सोचते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स के पास ये है वो है, मेरा फ्रेंड्स कोचिंग बाइक से जाता है, मैं पैदल जाता हूँ। तो ये गाइज कुछ नहीं है, हम सिर्फ अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड कर रहे हैं। हम इन बातों से कहकर किसी और को सेटिस्फाइड, किसी और को क्या, आप अपने पेरेंट्स या अपनी फैमिली मेम्बर्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। गाइस, दूसरों को सेटिस्फाइड आप तभी करोगे तब आप अपनी लाइफ में कुछ कर लोगे, कुछ अचीव कर लोगे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिससे कि स्टोरी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे जो इसकी प्रॉब्लम थी उसके सामने मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। जब ये इतनी प्रॉब्लम्स के साथ इतना कुछ कर सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में। गाइज, अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल चैम्पियन थी। वो 2011 में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उन्होंने अपने गले में एक गोल्ड की चेन पहनी हुई थी। तो कुछ जनरल बॉक्स में थी तो कुछ बदमाशों ने उनकी चेन खींचने की कोशिश की। तो गाइज, एक जो आप जानते हैं जो एक प्लेयर्स होता है उसका एक अलग वो होता है, वो किसी चीज़ को आसानी से देता नहीं है। जब उन्होंने ज़्यादा छीना झपटी करी तो उन्होंने बदमाशों ने चैन छीनने के चक्कर में उन्हें धक्का दे दिया। जैसे ट्रेन से नीचे धक्का दिया, दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसी दूसरे ट्रैक पर सडनली एक ट्रेन आ गई और वो उससे जाके टकरा गई। गाइज, जैसी वो टकराई दोनों ट्रेन तो थोड़ी देर में वहाँ से चली गई। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके दोनों पैर ही नहीं हैं। दोनों पैर कट चुके थे, हड्डियाँ टूट चुकी थी और जीन्स पहन रखी थी, जीन्स पूरी खून में हो गई थी। और गाइज, आप समझ नहीं सकते उस वक्त अरुणिमा सिन्हा पर क्या बीत रही होगी। गाइज, आपने रेलवे ट्रैक पर जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो उनके कटे हुए हिस्से को खा रहे थे। मतलब उनका दर्द उस वक्त वही समझ सकती थी। वो चिल्लाती रही रात भर, लेकिन कोई नहीं आया बचाने। आता कौन, कोई था ही नहीं। जब ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, पूरी रात भर में 49 ट्रेन्स इधर से गई आई, मतलब सिर्फ वाइब्रेशन सुनाई दे रहा था। तो गाइस, आप समझ सकते हो उस वक्त क्या बीत रही होगी। लेकिन जब सुबह हुई, पास में एक गांव था, बरेली डिस्ट्रिक्ट की बात है। लेकिन जब कुछ गांव के लोग बाग आए, उन्होंने देखा तो पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब उन्हें एडमिट कराया तो वहाँ के डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि हम इनका इलाज कैसे शुरू करें। हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, हम इलाज शुरू करें तो कैसे करें। तो अरुणिमा सिन्हा कुछ देख तो पा नहीं रही थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो पता उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सिर्फ एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, सर मेरे पैर कट गया, मैं पूरी रात रेलवे ट्रैक पर चिल्लाती रही, और सर अब तो आप मेरा पैर मेरे भले के लिए काटोगे, मेरे अच्छे होने के लिए काटोगे, आप काट दो बस। गाइज, कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि डॉक्टर्स ने किसी पेशेंट्स को 1 यूनिट ब्लड दिया है या डोनेट किया है, लेकिन इतनी वर्डिंग सुनकर वहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने 1 यूनिट ब्लड दिया और उनका बिना एनेस्थीसिया के पैर को अलग कर दिया गया। जब ये बात मीडिया में आई तो पता चला कि एक स्पोर्ट्स से हैं, तो उन्हें एम्स ले जाया गया, एम्स ट्रामा सेंटर जो दिल्ली में है। तो गाइस, जब 25 दिन बाद उनकी आँख खुली, होश में आई, जब उन्होंने न्यूज़पेपर देखा तो पता उसमें क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट नहीं थी, इसलिए वो चलती हुई ट्रेन से कूद गई। और गाइस, कभी सोसाइटी का मुंह बंद नहीं कर सकते। कुछ सोसाइटी वाले तो ये तक कह रहे थे कि अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करने जा रही थी। तो जब ये बातें अरुणिमा सिन्हा ने सुना और देखा तो उन्होंने कहा कुछ तो करना है लाइफ में। इन्हें यकीन दिला दूंगी, हाँ मैं कुछ हूँ। और उन्होंने कहा वॉलीबॉल चैम्पियन बनना कुछ नहीं है। उन्होंने उस वक्त मन से संकल्प लिया कि मैं एक दिन एवरेस्ट क्लाइम करूँगी, एवरेस्ट सबमिट करूँगी। गाइस, आप सोच सकते हैं, एक जिसका एक पैर बिल्कुल काट दिया गया है, दूसरे पैर में रॉड पड़ी हुई है,
स्ट्रेचेस हैं स्पेन में। आप समझ सकते हो कि मतलब उसको ये बात सोचना भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल के बराबर। लेकिन जब ये सोचा तो कुछ दिन जब वो ठीक रही, जब ठीक हो गई हॉस्पिटल में ही, तो जब उन्होंने बताया और फैमिली मेम्बर्स सबको बताया कि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली हूँ, तो सब हैरान रह गए, दंग रह गए। उन्होंने कहा पागल है तू, दिमाग तो ख़राब नहीं है तेरा, तू एवरेस्ट क्लाइंब करेगी? तेरा एक पैर है नहीं, एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे पैर में रॉड है, तू कैसे करेगी? तू कोई जॉब देख और अपना जीवन यापन कर। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने किसी की नहीं सुनी। अरुणिमा सिन्हा के एक भाई साहब थे, उनको बताया तो उन्होंने कहा चल देखते हैं, कुछ करते हैं। तो गाइस जब 4 महीने बाद उन्हें छुट्टी मिली तो सब छुट्टी मिलने के बाद अपने घर जाते हैं, जीवन यापन करने की सोचते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बछेंद्री पाल नाम आपने सुना होगा, 1984 में जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया था, उन्होंने सीधे घर न जाने के बजाय, जैसे घर नहीं गई और सीधे बछेंद्री पाल के पास गई और उनसे कहा मैम मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को जब ऐसी हालात में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतेह कर लिया, अब तो बस लोगों के लिए डेट आना बाकी है, बस लोगों के लिए करना है तुझे। और गाइज अरुणिमा सिन्हा को इतना ही काफ़ी था कि इतने बड़े इंसान का उनको सपोर्ट मिला, जिन्होंने खुद 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था। उनका इससे काफ़ी हौसला बढ़ा और उन्होंने उसी दिन से इतनी मेहनत करना स्टार्ट किया, इतनी मेहनत, डेली खून निकलते थे, दर्द मीन्स आप सोच सकते हो एक आर्टिफिशियल पैर है और दूसरे में रॉड्स हैं, तो क्या बीत रही होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। लेकिन जब कहते हैं ना मेहनत के आगे सब कुछ झुक जाता है, एक दिन ऐसा आया कि अरुणिमा सिन्हा टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थी। गाइस 21 मई 2013 को 10:55 पर अरुणिमा सिन्हा टॉप ऑफ द वर्ल्ड एवरेस्ट की चोटी पर इंडिया का तिरंगा लहरा रही थी। तो गाइज अरुणिमा सिन्हा ने एक बात तो प्रूफ कर दी कि इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं होता, विकलांग अपने दिमाग से होता है। और गाइज जब वो ऊपर चोटी पर थी तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Oh my God, look at it. Yes, good. तो गाइज आज अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट ही नहीं वर्ल्ड की 7 पीक्स को सबमिट कर चुकी हैं और पूरी एनडीए गवर्नमेंट को नाज है अरुणिमा सिन्हा पर। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।